इमरान खान क्या कहता है? कभी नहीं कहता मार्शल लॉ, वो कहता है आसिम लॉ। क्यों कहता है? क्योंकि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट के कुछ गंदे लोग खड़े और वो लोग चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। आपने हालिया देख लिया, 3 दुकानदार ट्रंप के साथ खड़े थे, मादनियात खरीद लो, मादनियात खरीद लो। ये आपका काम है? आप पान बेचना है? क्या आप मुल्क के सदर अपने आप कहते हो? आप अपने आप को मुल्क के ओहदेदार कहते हो? शर्म आनी चाहिए। हमारे तो शर्म का मौका है। तीरा में, बाजवड़ में, खैबर एजेंसी, हमारे बच्चों को उनके घरों में इन लोगों ने ड्रोन से बम फेंके और एक जगह पे तो ऐसा फेंका खैबर में कि बाप और बच्चा जुड़ गए एक दूसरे में, उनकी कब्रें इकट्ठी डाली, उनको अलग नहीं कर सके। ये खून मरियम के हाथ पे, जरदारी के हाथ पे, बिलावल के हाथ पे, शाहबाज, नवाज और इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये बम जरदारी और अपने नवाज ने अपने घर से तो नहीं फेंके थे ना। किसने फेंके थे? काटलंग में किसने फेंके थे ड्रोन्स? हमारे बच्चे तो इनको जानवर लगते हैं, जानवरों से भी बदतर लगते हैं। मुझे किसने उठाया था? फौज ने उठाया था। बार बार यही कह रहे थे कि इमरान खान गद्दार है, तुम इमरान खान को छोड़ दो, तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कहा मैं आपको मुनज़्ज़ा हसन लगती हूँ? मैं उनको ये बाकी चूचे चूजे लगती हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी? मौत कबूल है, बेगैरती कबूल नहीं है इनका काम। मैंने उनको जो जिन फौजी ने मुझे उठाया था, अल्लाह गवाह, उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की, ना मेरी बेहुरमती की, लेकिन मैंने उनको आवाज जरूर उठाई। मैंने कहा मरियम की फौज हो, बिलावल की फौज हो, पाकिस्तान की फौज नहीं होता। हाँ, हमसे लेते हो? नहीं मैडम, सिरे पे गोली खाने वाले लोग हैं। मैंने कहा अच्छा, इसलिए औरत को उठाए? मेरा मुंह मत खुलवाए, मैं हर किसी का भांडा फोड़ दूंगी। इन वर्दियों से, इन टोपियों से, इन बंदूकों से, इन सलूटों से इनकी वफादारी नहीं बनती है। वफादारी दिल में होती है और वो सामने बस बैठा हुआ चीज बेगुनाह पाकिस्तान की तमाम एमिरेट्स जो समझते हैं कि हम खान के वफादार है, पाकिस्तान के वफादार है, वो आते हैं। ये कहना है कि जो कोई अयाशी कर रहा है नहीं करना, वो चीजें वक्त के साथ पता चलेंगी। इंशाल्लाह जब खान आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो आप सबको पता चलेगा कि कौन ठीक था, कौन नहीं था। वो वक्त दूर नहीं है। हमें जो कहा जाता है कि खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, सुरखरू होके आएंगे और अपनी सही पोजीशन पकड़ेंगे। फॉर्म 45 के प्राइम मिनिस्टर की वतन को भी ठीक करेंगे, अवाम के लिए भी इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। मैडम, आप खान साहब की बड़ी तारीफ कर रही हैं, लेकिन सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब फरमा जाती हैं कि वो एक फितना है और फितने को जेल में होना चाहिए और फितने खत्म होना चाहिए। तो फिर आपका लीडर वो तो खत्म करने की बातें होगी। मरियम नवाज एक चोर है, चोर की बेटी है, एक झूठी है, झूठे की भतीजी है। वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो मुश्किल से 17 सीटें भी नहीं जीते पंजाब में, और फौज के और एस्टैब्लिशमेंट के, इलेक्शन कमिश्नर के, उनके जोर पे डब्बे भरे गए पूरे पंजाब में 9 फरवरी को, और उसको जबरदस्ती लोगों पे धोस दिया गया। और आपने उसका फिर ये भी देखा कि अल्लाह अजाब उस पे आया है कि उसका सूबा सारा डूब चुका है। वो जिस सूबे पे झूठी बराजमान है, वो सूबा डूब चुका है। अल्लाह ने उसको दोनों जहान में सजा देनी है। उनके हाथों पे, मरियम नवाज के हाथ पे, जरदारी के हाथ पे, PDM के हाथ पे, इन सब के हाथ पे जिल्ले शाह का खून है, बेबी अमार का खून है, जो मियाँबाद फारूक का बेटा है, अरशद शरीफ का खून है। ये गंदे लोग हैं। ये वो बाप बेटी है मरियम नवाज, और ये क्या नाम है इसका, नवाज बर्गर खाने वाला जो लंदन भाग जाता है, भगोड़ा गया था बेलारूस, और बेलारूस से लंदन पहुंच गया। कैसे पहुंचे? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खाल उधेड़ दी 47 साल में। इसने हालिया की 10 अरब रुपए, कोई कहता है 10 खरब इसने खाए, उसका हिसाब दे न सक रही है। IMF ने कल बोला कि PDM ने, मरियम ने और शाहबाज ने झूठ बोला है। इन्होंने इम्पोर्ट्स कम दिखाई हैं, हमें रिकॉर्ड दें। वर्ल्ड बैंक कह रही है हमें रिकॉर्ड दें। उन्होंने बाकायदा ये पाकिस्तान के तमाम अखबारों में छप चुका है कि मरियम, शाहबाज, जरदारी चोर है, इन्होंने पैसे खाए हैं अवाम के, और ये अब IMF को और वर्ल्ड बैंक को इसका हिसाब दें। तो मरियम के कहने से कुछ भी नहीं होता। फितना, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफारे मक्का कहते थे। तो ये कुफारे नून लीग है, या कुफारे जरदारी है, या कुफारे सिंध है, कुफारे पंजाब है। ये इमरान खान के बारे में झूठ बोलते तो क्या ये सच हो जाएगा? देखिए, बुखारी कहती हैं कि आप लोग कौन है? आज़म बुखारी कौन है? मुझे उसका नाम नहीं सुनना। आगे बढ़े, अच्छा, आगे बढ़े। नहीं, वो कहती हैं आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैंने फॉर्म 47 वाले का जवाब नहीं देना। आगे बढ़े, कोई और सवाल पूछे। आज़म बुखारी कौन है? आपके उससे सेंटेंसेस सुने हैं क्या पंजाब की? आज़म बुखारी की स्टेटमेंट आपको बताऊं, कहती है मरियम नवाज तो कांसलर नहीं बन सकती है। हाँ। नवाज शरीफ कांसलर नहीं बन सकता। ये है आज़मा बुखारी की टोटल औकात। और सवाल पूछे कि मैं इनको और इनकी आबरू निकालूं। और पूछे सवाल। वो कहती हैं आप लोग सिर्फ टिकटॉक पे काम अपना दिखाते हैं, ग्राउंड पे आपकी कारकर्दगी जीरो। तो who is उस्मा और आज़मा whatever, एक चोर बाप की बेटी है, उसके बाप ने रेमंड डेविस का केस किया था।
उसकी बेटी है। रेमंड डेविस ने पाकिस्तानियों को मारा था, ये उस आदमी की बेटी जो पाकिस्तानियों का खून बेचता है। माशाल्लाह क्या टीम है, उधर चोर बाप की बेटी, इधर कातिल बाप की बेटी। अच्छा, ये पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान जो चीजें हो रही हैं, ड्रामाबाजी है कि ये ड्रामा, सारा ड्रामा। ड्रामा क्यों किया जाए? इनके पीछे जो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, एजेंसियों को कौन रोक सकता है उठाने से? मैं रोक सकती हूँ, आप रोक सकते हो। जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जो कुरान पे कसम खाई है, आइन पे कसम खाई कि सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो सिर्फ सियासत का हिस्सा बन रहे हैं, उनको मैं और आप कैसे रोकेंगे? इमरान खान क्या कहता है? कभी नहीं कहता मार्शल लॉ, वो कहता है आसिम लॉ। क्यों कहता है? क्योंकि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट के कुछ गंदे लोग खड़े हैं और वो लोग चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। आपने हालिया देख लिया, 3 दुकानदार ट्रंप के साथ खड़े थे, मादनियात खरीद लो, मादनियात खरीद लो। ये आपका काम है? आप पान बेचना है? क्या आप मुल्क के सदर अपने आप कहते हो? आप अपने आप को मुल्क के ओहदेदार कहते हो? शर्म आनी चाहिए। हमारे तो शर्म का मौका है। तीरा में, बाजवड़ में, खैबर एजेंसी, हमारे बच्चों को उनके घरों में इन लोगों ने ड्रोन से बम फेंके, और एक जगह पे तो ऐसा फेंका खैबर में कि बाप और बच्चा जुड़ गए एक दूसरे में, उनकी कब्रें इकट्ठी डाली, उनको अलग नहीं कर सके। ये खून मरियम के हाथ पे, जरदारी के हाथ पे, बिलावल के हाथ पे, शाहबाज, नवाज, और इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये बम जरदारी और अपने नवाज ने अपने घर से तो नहीं फेंके थे ना। किसने फेंके थे? काटलंग में किसने फेंके थे ड्रोन्स? हमारे बच्चे तो इनको जानवर लगते हैं, जानवरों से भी बदतर लगते हैं। ऑपरेशन रोकने के लिए केपी की हुकूमत कर गई। एक आप काम करें, आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, अब जर्नलिस्ट है, पर चलिए थोड़ा सा मैं भी आपको समझा देती हूँ। आज 18वीं तरमीम के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री और दिफा की मिनिस्ट्री इस्लामाबाद के पास है। मुझे इजाजत दें कि मैं कौमी लश्कर उठाऊं और अफवाज पाकिस्तान से कह दें और पुलिस पाकिस्तान से कह दें कि आप सूबा छोड़ के जाए। इस मेरे सूबे में अगर एक दहशतगर्द कहीं से आया ना, फिर देखे जब आप हमसे पूछे। लेकिन दहशतगर्द जब इमरान खान होता है, ना दहशतगर्द होता है ना ड्रोन होता है, और जब इमरान खान चला जाता है, आसमान से भी दहशतगर्द टपक रहे, जमीन से भी उग रहे। ये कैसे दहशतगर्द है? अच्छा, आती भी के पी के में मादी ने आपके पीछे, ओ जी जाओ, जाती उम्र में बम फाड़ो, बिलावल हाउस में बम फाड़ो। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आ रहे हो? लेकिन मादनियात के भूखे है ना, उनको हमारे मादनियात चाहिए, हमारे वसाइल चाहिए, और क्या है? अच्छा, पार्टी में इख्तलाफात की बातें चलती हैं, उस तरह कोई बात करना चाहेंगे? और ये इख्तलाफात अगर खत्म नहीं होंगे आपके आपस में, तो कौन सा बात कैसे? पार्टी के इख्तलाफात ये एक रूह रवां है, ये एक सबूत है कि हम इमरान खान के जियाले अभी भी जिंदा हैं। वरना जब भुट्टो साहब की फांसी का टाइम आ गया था, सब अच्छा, खामोशी छा गई, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा, और अगले दिन पता चला उनको फांसी ना। अभी भी ऐसे लोग इस पार्टी में हैं जो खान के लिए सर कुर्बान करने को थे। हम किसी भी शख्सी नजरिए के पीछे खड़े नहीं होते, लेकिन इमरान खान ने हमें शऊर दिया, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया। ये वो आदमी जो मदीना में जूते नहीं पहनता, जुराबों में घूमता था ताकि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की हुर्मत में कमी ना आए। ये वो आदमी जिस रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इज्जत में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां बनाई और इन मनहूसों ने उसको उसकी सजा दी। पैसे तो शहबाज शरीफ की जेब में पड़े हैं, अल्ताफ ट्रस्ट के। इमरान खान ने तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया। सूद खा रहा है उसका शहबाज शरीफ, मरियम नवाज खा रही है, जरदारी उसका सूद खा रही है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान काफरों का मिल जाए, जो इनके बादशाह हैं, ये गोरी चमड़ी वाले इमरान खान और पाकिस्तान और इस्लाम उनके थल्ले लगे, वो होगा नहीं, बात खत्म। हमारी पार्टी में जब तक इमरान खान वजीर आजम बन के नहीं आएगा, ये लड़ाइयां होती रहेंगी, क्योंकि जो अंदरूनी गद्दार है उनको 1 सेकंड भी सुकून नहीं आना चाहिए कि हम डर गए। हम इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानते। हलीमा खान साहब पर इल्जाम लगता है, वज़ीर आला के भी लगाते हैं कि वो MI की एजेंट हैं या वो MI बहुत गलत बात है। मैंने इस पे इंटरव्यू दिया, गलत बात, ये नहायत ही गलत बात। मैंने इस पे 2 दफा कहा कि ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए कि वो खान साहब की बहनें हैं, वो ज़ईफ है, वो बूढ़ी है, वो गैर सियासी है, वो अपने भाई के लिए निकली है, उनकी इज्जत करो। पार्टी हमारी है, हम वर्कर्स की है, इमरान खान की बहनें उनके साथ खड़ी सख्त। अली अगर हमें अलीमा आपा बताती कि मेरे बारे में अली अमीन ने बात की, मीडिया के बजाय मैंने इसको बताती, MPs को, सेनेटर्स को हम बिठाते, जिरगा कराते, माफी मंगवा। लेकिन क्योंकि पहली मीडिया बात चली गई, फिर उन्होंने मीडिया में बात कर दी, गन बना दी। बट डजंट मैटर, ये फजूल बातें, अच्छा इररिलेवेंट बातें। KPK से सनम जवेद साहबा को रात पिशावर से जो है वो कहते हैं कि अगवा कर लिया गया है। जी, आपने उनकी हुकूमत है, अगवा किसने उठाया मुझे बताएं, आप बताएं। हुकूमत वहाँ पे CCTV होंगे, पुलिस। फौज किसके नीचे आती है बताएं? अली अमीन के नीचे फौज आती है? फौज ने उठाया तो और किसने उठाया? या MI ने किया होगा, ISI ने किया होगा, और कौन करेगा? ऐसे काम करता कौन है? मुझे किसने उठाया था? फौज ने उठाया था।
बार बार यही कह रहे थे कि इमरान खान गद्दार है, तुम इमरान खान को छोड़ दो, तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कहा मैं आपको मुनज़्ज़ा हसन लगती हूँ? मैं उनको ये बाकी चूचे चूजे लगती हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी? मौत कबूल है, बेगैरती कबूल नहीं है। इनका काम, मैंने उनको जो जिन फौजी ने मुझे उठाया था, अल्लाह गवाह उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की, ना मेरी बेहुरमती की, लेकिन मैंने उनका आवाज जरूर उठाई। मैंने कहा मरियम की फौज हो, बिलावल की फौज हो, पाकिस्तान की फौज नहीं होता। हाँ हमसे लेते हो? नहीं मैडम, सिरे पे गोली खाने वाले लोग हैं। मैंने कहा अच्छा इसलिए औरत को उठाए? मेरा मुंह मत खुलवाए, मैं हर किसी का भांडा फोड़ दूंगी। एक इमरान खान, वाहिद इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अब आप लास्ट में मुझे बता दीजिए, केपीके में जो लोग, बात भी लास्ट है, हाँ, जो केपीके के अंदर जो लोग ने पनाह ली हुई है यहाँ से पंजाब, और लोग फंसते जाते हैं, हम उनका मुल्क है पाकिस्तान, हर किसी को पता है हमें उनका मुल्क नहीं। देखें, उन पे फंसता है तो भी वो उधर जाए, उनका आके वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं तो वो भी अब गैर महफूज समझे अपने। कौन? जो बाकी लोग के देखिए पूरा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा है, हमारे दिल खुले हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम हमेशा से ऐसे थे, आगे भी ऐसे रहेंगे। पूरा पाकिस्तान का ख्याल रखेगा। वो गिरफ्तार हो सकते हैं वहाँ से नेचुरली, अगर MI-ISI चाहेगी तो वो नहीं उठाएगी। उनको कौन रोक सकता है? एजेंसियों को कौन रोक सकता है उठाने से? मैं रोक सकती हूँ, आप रोक सकते हो? जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जो कुरान पे कसम खाई है, आइन पे कसम खाई कि सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो सिर्फ सियासत का हिस्सा बन रहे हैं, उनको मैं और आप कैसे रोकेंगे? अच्छा, खवातीन की जिस तरह चार दीवारियों के तकद्दुस पमाल किए गए 9 मई के बाद, और ये चीजें 2 साल से चलती रही हैं, इससे पहले ये चीजें बहुत कम देखने को मिली है, और इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा मुल्क जो है वो किस साइड पे ले जाया गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मरियम का गंदा चेहरा, बिलावल का गंदा चेहरा, बिलावल के सारे खानदान का गंदा चेहरा, जरदारी का, नवाज, शाहबाज, एस्टैब्लिशमेंट के गंदे चेहरे नजर आ गए कि ये सारी सियासत औरतों के कपड़ों पे करती है। इसकी वीडियो बनाओ, इसका बच्चा मार दो, इसका दुपट्टा फाड़ दो। रेहाना डार के साथ इन लोगों ने क्या किया था? डॉक्टर यास्मीन को जेल में क्यों डाला हुआ है? क्योंकि इनकी मर्दानगी ही टोटल ये है कि औरत की बेहुरमती करो, मर्द मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान है, गैर लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, तो अगर औरतों के कपड़े उतारोगे तो वो लोग पार्टी छोड़ देंगे। तो ये टोटल इनकी औकात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ने देख लिया कि इमरान खान, जब इन लोगों ने, इन बेगैरतों ने इमरान खान पे टीरियन वाइट का केस किया तो खान साहब को फाइलें पहुंची बाकायदा, मरियम के खिलाफ, पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ, बीबी शहीद के खिलाफ। अब इनके पोल खोले। खान ने कहा मैं वो आदमी नहीं है जो गंदगी करता है, औरतों के साथ कीचड़ उछालता। पाकिस्तानियों को पैगाम दे दीजिए। जिस आदमी ने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब दोबारा जिंदा करवाया, जिसने आपको कहा घबराना नहीं है, वतन के साथ खड़े रहो, खान ने भी सारी उम्र जिंदा नहीं रहना, 100 साल रहेगा, 110 साल रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे इससे ज्यादा, लेकिन वतन को नहीं भूलना। और अल्लाह की कुव्वत है, झंडा हमारी इज्जत है, अल्लाह हमारी कुव्वत है। याद रखें, हमारी असेंबलियों में भी ये शर्म का मकाम है कि जब कुरान की तिलावत होती है हम बैठे हुए होते हैं, और जब तराना होता है हम खड़े हो जाते हैं। तो चाहिए कि हम कुरान के लिए भी खड़े हों, लेकिन हम अंग्रेजों से बड़े इंप्रेसिव, जो अंग्रेज करते हैं हम वही।